तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 एक्सटैग मॉडल ही आप देख पा रहे होंगे। एक्सटैग मॉडल तो दोस्तों इस बाइक की हम कर रहे हैं फर्स्ट सर्विस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यानी कि जो शोरूम से निकलने के बाद जो सर्विस हो रही है, गाड़ी की पहली सर्विस हो रही है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं ये जो बाइक है कितने किलोमीटर चल हुई है। तो पहले इसका जो इग्निशन है वो ऑन कर लेते हैं और आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिख जाएगा जो बाइक की सर्विस है, फर्स्ट है या फिर सेकेंड। तो इसकी हम फर्स्ट सर्विस कर रहे हैं और आप ये मीटर देख पा रहे होंगे, अभी यहाँ पर आ जाएगा। ये देख पा रहे होंगे आप दोस्तों 956 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चली हुई है और इसकी चाबी भी आ गई है, आप देख पा रहे हैं। चाबी इंडिकेटर भी आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस चाबी को अपन भगाएंगे और बाइक की करेंगे फर्स्ट सर्विस और आपको बताएंगे दोस्तों जब बाइक की पहली सर्विस करते हैं तो क्या क्या करना होता है और कौन कौन से काम जरूरी होते हैं पहली सर्विस को लेकर के। तो ये दोस्तों हमने बाइक ओपन कर रखी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसका एयर फिल्टर कवर हमने ओपन कर रखा है, इसकी सीट ओपन कर रखी है। सीट इसलिए ओपन कर रखी है दोस्तों, जो इसका बैक लाइट होता है, ये जो होता है बैक लाइट, इसको हम टेल लाइट भी बोलते हैं। ये बैक लाइट दोस्तों आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा बाइक के अंदर ये इस तरह से बहुत ही ज्यादा हिलता है। जब अपनी बाइक चलती है तो यहाँ से खट खट इस तरह से साउंड आते हैं। तो ये हमने सेट कर दिया है, ये अभी हिलना बंद हो गया है। अगर दोस्तों आपने न्यू बाइक ली है उसकी आप चेक करके देखना, जो बैक लाइट होती है वो इस तरह से हिलती है, देखना आप देखना बहुत ही ज्यादा हिलती है। और इसकी वजह से जैसे टूटे हुए रोड पे हम बाइक चलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर से साउंड आते हैं। और इसका हमने रियर अलाउ व्हील खोल रखा है, ये आप देख पा रहे बिल्कुल न्यू है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ बाइक जो है अपनी 900 कुछ किलोमीटर ही चली है। ये इसलिए ओपन कर रखा है दोस्तों हमने, जैसे ही हम अपनी स्प्लेंडर प्लस BS6 एक्सटेक के हम ब्रेक मार रहे थे तो इसके ब्रेक के अंदर से दोस्तों चू चू करके खर खर करके बहुत ही ज्यादा साउंड आ रहे थे। तो इसकी हमने साफ सफाई करेंगे और इसके स्प्रिंग पे दोनों पे ग्रीस वगैरह लगाएंगे और जो अपने ब्रेक को लेकर के अलाउ व्हील में प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी सोल्व हो जाएगी। तो इस पर रेग माल वगैरह कर दिया और ग्रीस वगैरह कर दिया है, इसको अपन लगाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों जो इसका अगला वाला है अलाउ व्हील है वो भी आवाज कर रहा है, ब्रेक मारने पर चूचू कर रहा है। तो इसके बाद में इसको करने के बाद दोस्तों जो इसका अगला वाला अलाउ व्हील है वो भी हमें ओपन करना पड़ेगा। और दोस्तों इसका फ्रंट सस्पेंशन हम चेक करेंगे। फ्रंट सस्पेंशन में दोस्तों क्या क्या आता है, जैसे अपना अलाउ व्हील हो गया, इसकी साफ सफाई हो गई और इसके ब्रेक को वगैरह सब कुछ चेक करना रहता है। इसका कौन साइड वगैरह चेक करना रहता है, इसकी लाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह सब कुछ चेक करना रहता है। इसके अंदर से कहीं साउंड तो नहीं आ रही है या कोई हैंडल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ फ्रंट सस्पेंशन के अंदर रहता है। और रियर सस्पेंशन के अंदर इसका अलाउ व्हील वगैरह चेन सेट वगैरह सब कुछ ये रियर सस्पेंशन में आता है। चेन टाइट या फिर ढीली है सब कुछ रियर सस्पेंशन में आता है। और दोस्तों इसका जो एयर फिल्टर था वो हमने एयर गन की मदद से साफ कर दिया है, ये देख पा रहे होंगे आप दोस्तों। ये हमने इससे एयर गन की मदद से साफ कर दिया है। अगर दोस्तों आप अपनी बाइक की सर्विस करा रहे हो और आपने इसके द्वारा अपना एयर फिल्टर साफ नहीं कराया तो आप समझ लीजिएगा जो आपकी बाइक का काम हो रहा है वो अधूरा काम हो रहा है। बाइक की सर्विस सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इसको आपको साफ कराना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये सारा काम हमने कर लिया है। और इसके जो टेबिट होते हैं दोस्तों ये हमें दोनों चेक करने होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट ये दोनों के दोनों हमें चेक करने होते हैं। अगर दोस्तों ये ढीले होंगे, लिमिट से ज़्यादा ढीले होंगे तो ये अंदर से इंजन के अंदर से टिक 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 की इस तरह से साउंड करने लगेंगे। और लिमिट से ज़्यादा टाइट होंगे दोस्तों तो बाइक जो होगी अपना पिकअप नहीं देगी, उठान नहीं देगी और दोस्तों माइलेज भी बाइक का कम हो जाएगा। तो जो अपने टेबिट है दोस्तों ये भी हमें सेट करने होंगे बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को आपको ऑल पे सेट कर देना। न्यू वीडियो जब भी डालेंगे सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों इसका जो रियर सस्पेंशन का काम था, यानी कि रियर अलाउ व्हील का जो काम था, पिछले वाले पहिए का जो काम था वो हो चुका है। अब इसके चैन कवर वगैरह लगाएंगे। इसका जो एयर फिल्टर था हमने एयर गन की मदद से ये क्लीन कर दिया है। अब इसका जो एयर फिल्टर कवर है वो अपन लगाएंगे कुछ इस तरह से। इसके अंदर दोस्तों 1 2 3 4 5 स्क्रू लगे होते हैं। 5 स्क्रू की मदद से जो अपना ये एयर फिल्टर कवर है ये सेट रहता है। तो कुछ इस तरह से इसके स्क्रू लगा देते हैं। और दोस्तों इसका जो इंजन ऑयल था वो सारे के सारे हमने ये निकाल लिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। पहली सर्विस इसलिए दोस्तों आपको जल्दी करानी होती है, जो इसका इंजन ऑयल रहता है इसमें जितने भी न्यू पार्ट होते हैं इंजन के अंदर वो जब चलते हैं तो थोड़ा बहुत घिसते हैं, वो अपनी जगह बनाते हैं। तो इसलिए जो इसका ऑयल रहता है इसके अंदर हल्के हल्के पार्टिकल आ जाते हैं
कचरे टाइप के, तो इसलिए हमें जल्दी से ऑयल निकालना रहता है। आप इस ऑयल को जितना जल्दी हो सके 500 से 600 किलोमीटर पर पहली सर्विस करा दें, क्योंकि जितना ये जो पहला ऑयल होता है गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ, जितनी जल्दी निकल जाएगा आपके बाइक के इंजन की लाइफ इतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों इसलिए पहली सर्विस 500-600 किलोमीटर पर आपको करानी चाहिए। तो दोस्तों हमने इसका इंजन ऑयल निकाल लिया है। इसके अंदर इसी का इंजन ऑयल डालेंगे जो BS6 को लेकर के इंजन ऑयल बनाया गया है, इसी का हम BS6 का इंजन ऑयल डालेंगे। तो दोस्तों वो कौन सा ऑयल है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जो BS6 को लेकर के ऑयल बनाती है कंपनी, जैसे HP हो गई, सर्वो हो गई, कैस्ट्रोल होगी, और भी दोस्तों मोटोल हो गई। बहुत सारी कंपनी है जो BS6 का अब ऑयल बनाने लगी हैं, जो कि इसका ऑयल अलग ही आता है। तो दोस्तों अगर आपके पास BS6 बाइक है तो उसके अंदर BS6 ही ऑयल डलाएं, जो कि इंजन के लिए बहुत ही बढ़िया ऑयल रहता है। तो दोस्तों हमारे पास HP कंपनी का BS6 का ऑयल है, ये आप देख पा रहे होंगे BS6 HP रेसर स्प्लेंडर ऑयल इसके अंदर हम लगाने वाले हैं, जो कि BS6 के लिए ही बनाया गया है। तो इस ऑयल को अपन डालेंगे। तो दोस्तों पहले इसका जो ऑयल गेज है वो बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद में कीप लगा करके इसका जो इंजन ऑयल है BS6 का वो अपन लगा देंगे। कीप इसलिए लगाना दोस्तों, मोबिल बहुत महंगा आता है, गिर नहीं जाएगा, अगर गिर जाएगा तो आप ही का नुकसान हो जाएगा। कस्टमर तो बोल देगा भाई न्यू ऑयल डाल के दो, तो इसलिए ये अपनी सेफ्टी है, इसके अंदर कीप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से कीप लगाने के बाद जो अपना इंजन ऑयल है वो सारे का सारा 900 ml आता है। इसके अंदर जो मोबिल होता है दोस्तों 900 ml का डब्बा पड़ता है स्प्लेंडर के अंदर, ये आप देख पा रहे होंगे डब्बे पे भी लिखा हुआ है दोस्तों 900 ml। ये सारे का सारा ऑयल हमें इंजन के अंदर डाल देना है। उसके बाद में कीप निकालने के बाद दोस्तों अपना जो ऑयल गेज है उसको लगा देंगे। ऑयल गेज को कर देंगे अपन फुल टाइट, कुछ इस तरह से अपन जो ऑयल गेज था वो फुल टाइट हो जाएगा, और अपना जो पिछला अलाउ व्हील था वो भी सेट हो चुका है। अब दोस्तों इसकी अपन सीट भी लगा देंगे, क्योंकि जो अपनी टेल लाइट थी हमने जाम कर दी है। ये सीट इसलिए खोली थी तो दोस्तों बैक लाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा हिल रही थी, इसलिए हमने इसका दोस्तों सीट ओपन किया था। इसका सीट अपन लगा देंगे। दो 10 नंबर के बोल्ट होते हैं, लेफ्ट राइट दोनों दोस्तों, ये दोनों बोल्ट हमें लगाने होते हैं, और जो अपना सीट होता है वो बिल्कुल सेट हो जाता है। तो दोस्तों जो अपनी बाइक के टेबिट थे, इनलेट और एग्जॉस्ट, ये दोनों अपन ने सेट कर दिए हैं। इनलेट वाला जो टेबिट था दोस्तों हल्का सा टाइट था, और एग्जॉस्ट वाला दोस्तों जो टेबिट था हल्का सा लूज था, यानी कि लूज तो रहना चाहिए, इसमें प्ले रहनी चाहिए ऊपर नीचे की इस तरह की, पर इसके अंदर ज़्यादा प्ले आ रही थी और इसके अंदर बहुत ही कम प्ले आ रही थी। तो दोनों हमने टेबिट जो थे इसके सेट कर दिए हैं। अब इसके टेबिट कवर लगा देंगे अपन, दोनों ऊपर वाला भी लगा देंगे, और दोस्तों इसी तरह से अपन नीचे वाला भी टेबिट कवर लगा देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, ताकि वो इस तरह की वीडियो देखें और अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है वो भी इस तरह से जान सकते हैं। तो दोस्तों जो अपनी बाइक का काम था वो फाइनली सारे का सारा हो चुका है, बट इसका जो फ्रंट सस्पेंशन का काम है दोस्तों वो रह रहा है। अभी इसका अगला अलाउ व्हील जो हमें क्लीन करना है, इसके बैरिंग के अंदर दोस्तों ग्रीस वगैरह भी करना, और वृक्षों पे दोस्तों में रेग माल मारना है, क्योंकि इसके अंदर भी चू चू की आवाज़ आ रही थी। और दोस्तों इस बाइक का अपन जो सर्विस लाइट आ रही थी मीटर के अंदर वो भी हमें बंद करनी है, और दोस्तों इसका जो कौन साइड में जो प्ले रहती है वो भी हमें चेक करना रहता है, क्योंकि ज़्यादातर कुछ बाइकों में न्यू आती तो कौन साइड हल्का सा लूज हो जाता है चलने के बाद, तो ये कौन साइड भी हमें चेक करना होता है। तो बाइक को पहले सर्विस रैंप पे से हम नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद में ये सारा काम करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो पहले जो अपना कौन साइड की प्ले रहती है वो चेक करेंगे कुछ इस तरह से, जो ये सोकर वाले यहाँ वाले पॉइंट रहते हैं इस तरह से आगे पीछे की साइड में हमें हिलाने हैं, और इसके अंदर दोस्तों प्ले देखना है। इस तरह से हिलाने से दोस्तों अगर आपको छोटी सी भी एक प्ले महसूस होती है तो आप समझ जाइएगा आपकी जो बाइक का कौन साइड है वो ढीला है, और चलते समय गड्ढों में दोस्तों वो खट खट इस तरह से साउंड करेगा। बट इस बाइक का कौन साइड जो है वो एकदम ओके है, मस्त है, कौन साइड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मस्त है। तो अब इसकी दोस्तों सारा काम हो चुका है, इसका इग्निशन ऑन करेंगे, और जो मीटर में सर्विस लाइट आ रही थी दोस्तों वो रिमूव करेंगे। ये देख पा रहे होंगे आप, सर्विस लाइट आ रही है इसके अंदर। तो दोस्तों इस लाइट को किस तरह से रिमूव करते हैं जब सर्विस वाली लाइट आने लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी बाइक का जो इग्निशन है वो ऑफ कर देंगे, और आप ये एक मोड का बटन देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, इस मोड के बटन को हम दबा के रखेंगे। तो पहले इस मोड के बटन को दबाते हैं कुछ इस तरह से, और अपनी बाइक की जो इग्निशन है जो चाबी है उसको ऑन कर देंगे कुछ इस तरह से, और दोस्तों कुछ ही सेकंड में जो अपनी सर्विस लाइट आ रही है ये रिमूव हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे जो अपनी बाइक की सर्विस लाइट आ रही थी वो यहाँ से चली गई। अब छोड़ दो, मोड का बटन हमने छोड़ दिया। अब इसकी टेस्टिंग कर दें जो सर्विस लाइट थी वो अब भी आ रही है या नहीं। तो पहले अपनी बाइक की जो
इग्निशन है वो ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद में दोबारा से इसको ऑन करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो अपनी बाइक की सर्विस लाइट थी वो इस तरह से रिमूव हो गई है और अपनी बाइक जो थी वो पूरी की पूरी सर्विस होने के बाद कंप्लीट हो गई है। अब बाइक को करते हैं स्टार्ट। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अपनी जो बाइक थी वो पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना। ये